काफ़ी बार हम सोचते हैं कि हमने डीएमएलटी कर रखी है और हमने डिप्लोमा के दौरान फुल लेंथ सिलेबस पढ़ रखा है, तो हम वैकेंसी की तैयारी तो कर ही लेंगे, लेकिन ये आपके दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि थ्योरेटिकल और वैकेंसी दोनों के अंदर डिफरेंस है और दोनों की तैयारी के अंदर भी बहुत बड़ा अंतर ये निकल के आता है कि थ्योरी के अंदर हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो हमें हैंड रिटन लिखनी होती है, लेकिन वैकेंसी की तैयारी के लिए हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, तो आज के वीडियो में ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर अगर आपने लैब टेक्नीशियन के बारे में फुल सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा और किस प्रकार से तैयारी करनी है, यह अगर आपने माइंड मैप नहीं बनाया है तो ये वीडियो आप जरूर देखें और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है वो सारी चीजें आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर हमारे सामने जो बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है जुलाई के अंदर, जैसा कि आरआरबी पैरामेडिकल या हम बात करें कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा हमें यह इंफॉर्मेशन भी इसी महीने में दी गई है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट मंथ आपके इस भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी हो जाएगा। तो हम बात करेंगे आज लैब टेक्नीशियन के बारे में कि इसका सिलेबस क्या होगा और किस प्रकार से हमें इस भर्ती की तैयारी करनी है। तो वीडियो के अंत तक आप बिल्कुल बने रहिएगा और खूब सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो इसे आप ज्वाइन करें। सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ये दे रखा है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आपके दिमाग में सवाल आता हो कि सर क्यों हम इसको ज्वाइन करें, तो चाहे आप आरआरबी हो, चाहे आप बीएसएफ पैरामेडिकल हो, चाहे आप DSSB, एनवीएस, तमाम पैरामेडिकल की सारी वैकेंसी की सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मेरे इस चैनल पे मिलेगी। अगर आपको पैरामेडिकल से संबंधित कोई भी डाउट हो तो इन नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये एक न्यूज निकाली है जिसके अंदर हमें कहा है कि रेलवे में अगले माह आ सकती है भर्ती, जिसमें इन्होंने एनटीपीसी और अपने पैरामेडिकल कैटेगरीज दोनों के बारे में बात की है। तो ये सूचना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी समय से जब हमें फरवरी के अंदर जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया था उसमें यह कहा गया था कि जुलाई के अंदर आपके पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी आएगी, और उसके बाद से काफी समय तक हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। ठीक है ना, तो इसीलिए ही आरआरबी ने एक छोटी सी न्यूज के अंदर कटिंग दी है ताकि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सके। तो इस न्यूज के अंदर क्या कहा, देखो दोस्तों, कि रेलवे भर्ती बोर्ड जो है उन्होंने, हम बात करेंगे पैरामेडिकल के लिए, कि अब प्रस्तावित कैलेंडर के मुताबिक, जो प्रस्तावित कैलेंडर पहले इन्होंने जारी किया था उसके मुताबिक जुलाई से सितंबर के बीच 4 प्रमुख भर्तियां निकलनी है। अब 4 प्रमुख भर्तियों में आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के अलावा एक तीसरी जूनियर इंजीनियर और चौथी हमारे सामने पैरामेडिकल कैटेगरीज की भर्ती भी शामिल है। ये देख लो दोस्तों, सीधा साधा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आरआरबी ने आपको संकेत दे दिए हैं, अब आप तैयारी के अंदर डिले मत करना, भूल मत करना, अपनी कमर कस लीजिए, तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। जिसने अभी तक नहीं पढ़ना शुरू किया उसको भी बता देता हूं किस प्रकार से आपको तैयारी करनी और क्या क्या सिलेबस इसका रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे वीडियो के अंदर लैब टेक्नीशियन के अंदर जो आरआरबी की भर्ती आ रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और इन्होंने की है कि इन भर्तियों के आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे के वेबसाइट को लगातार देखते रहे। ठीक है ना, आरआरबी ने संकेत दिया है कि आप वेबसाइट को देखते रहे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरे से लगातार जुड़े रहे, सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको दूंगा आरआरबी पैरामेडिकल की भर्ती से संबंधित। हम बात करें आरआरबी पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन का सिलेबस जो 2019 वाली वैकेंसी के अंदर क्या रहा था, उसी की तर्ज पर यह भर्ती आ रही है। तो हम बात करेंगे लैब टेक्नीशियन के सिलेबस के बारे में आज। इससे पहले के वीडियो में मैंने रेडियोग्राफर के, आरआरबी पैरामेडिकल में रेडियोग्राफर के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं ओटी टेक्नीशियन के लिए वीडियो भी लेके आऊंगा और ईसीजी टेक्नीशियन के सिलेबस के बारे में और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बात करें लैब टेक्नीशियन के लिए, और लैब टेक्नीशियन के लिए सिलेबस जो रहने वाला है उसकी हम चर्चा करें। आपके पार्ट ए के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करूं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि हम बात करें एक एटम से लेकर के जिस प्रकार से 1 बाय 1 सारी चीजें मिलकर बनती है, चाहे हम एटम से माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन और एक सिस्टम, और सिस्टम से हमारी बॉडी बन जाती है। पूरा नॉलेज हम इस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं।
तो ये सब्जेक्ट्स आपका इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, अच्छे से पढ़ना आपको, ठीक है। फिर हम बात करें क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आपके डिजीज से संबंधित, ठीक है ना, और इन्वेस्टिगेशन संबंधित सारा पार्ट आपको इसके अंदर दे रखा है। ह्यूमन डिजीज आपको अलग से पढ़ने हैं, जितने भी ह्यूमन डिजीज से संबंधित पार्ट है, चाहे आप एसटीडी ले लो, ठीक है, वो सारे के सारे डिजीज यहाँ से पढ़ने हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे एक आध क्वेश्चन डिजीज से पूछा जाता है। फिर हम बात करें यहाँ पे हिमेटोलॉजी के बारे में, ठीक है ना, ये हिमेटोलॉजी के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो हिमेटोलॉजी के अंदर भी आपके चाहे हिमेटोलॉजी के अंदर ग्लासवेयर ले लो, इसके इंस्टीट्यूट ले लो, इंस्ट्रूमेंट्स ले लो, और ब्लड बैंकिंग के अंदर सारा ब्लड का पार्ट, चाहे ब्लड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप सैंपल कलेक्शन मेथड हो गए, ये सारी चीज़ें, डोनर के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, ये इस सब्जेक्ट्स के अंदर आपका सिलेबस दे रखा है। फिर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो पैरासाइट हो, होस्ट हो, इसके अलावा आपके इसमें इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, ये सारा सिलेबस आपको दे रखा है, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, और न्यूट्रिएंट्स से संबंधित आपके फिजियोलॉजी, और न्यूट्रिएंट्स से संबंधित आपके इन्वेस्टिगेशन, लैब डायग्नोसिस, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट ले लो, प्रोटीन ले लो, फैट ले लो, विटामिन ले लो, ये सारी चीजें, डीएनए, आरएनए, ये सब आपको बायोकेमिस्ट्री में मिलेंगे, ठीक है। फिर आपके जो लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, उसके आपको डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल थोड़े लेवल का पेपर आ रहा है, तो डायग्राम देके आपको उसका नाम भी पूछ सकता है, या फिर वो काम क्या करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, उसके फंक्शन से संबंधित। तो ये दो चीजें आपको इंस्ट्रूमेंट में ध्यान रखनी है। पार्ट बी के अंदर आपको दे रखा है, और पार्ट बी को आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये सारा पार्ट ए वाला पार्ट है, क्वालिफिकेशन का पार्ट है, जो हमने डीएमएलटी कर रखी है वो तो सब नहीं पढ़ रखा है, लेकिन सबने थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ रखा है। वैकेंसी के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, 2019 वाली भर्ती के पेपर उठा देख लेना, अगर नहीं भी है आपको, ठीक है ना, तो मैं अभी आपको बता दूंगा कहाँ पे आपको ये पेपर मिलेंगे, कहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो मैं बात करूंगा पार्ट बी आपका क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आपके सिलेक्शन की राह पे लेके जाएगा तो ये 30 मार्क्स लेके जाएंगे, ये 70 मार्क्स सबका ही तैयार है, ये 30 मार्क्स आपको सिलेक्शन की ओर खींच के लेके जाएंगे, जिसमें इंडिया जीके दे रखा है, पॉलिटी, हिस्ट्री, आपका आर्ट कल्चर, सारा पार्ट दे रखा है। यहाँ पे ज्योग्राफी भी इंक्लूड है, इंडिया संबंधित, चाहे आप अक्षांश, देशांतर, नदियाँ, खनिज, पठार, सारी चीजें ले लो, चाहे फिर हम बात करें जनरल साइंस, फिर हम बात करें मैथ और रीजनिंग, तो यहाँ से आपके पार्ट बी का जो सारा संपूर्ण सिलेबस है वो यहाँ से पूछा जाएगा। अब अपन बात करें कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, सिलेबस ये आपको दे रखा है आपके सामने पूरा। अब हम बात करें कि आपको अगर सिस्टमेटिकली सारा सब कुछ तैयार करना इस प्रकार से, जैसे आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज के अंदर, जैसे मैंने एक टॉपिक दिखा रखा है कि टिश्यू है, तो इस प्रकार से पढ़ना आपको, उसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है, ठीक है ना, उसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है, उसका लोकेशन क्या कहता है, उसके फंक्शन क्या कहता है, क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, लोकेशन संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, फंक्शन संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार से अगर आपको तैयारी करनी है सिस्टमेटिकली, और एमसीक्यूज के माध्यम से 1000 प्लस एमसीक्यूज आपको लगाने ही पड़ेंगे, तब जाके आप प्रीवियस ईयर के भी कवर कर पाओगे, और नए तरीके के जो लेवल के अंदर एमसीक्यूज बनते हैं उनकी भी तैयारी कर पाओगे, समझ गए। तो अगर आपको विशेष तैयारी करनी है इससे संबंधित, ठीक है, तो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको फ्री डेमो क्लासेज भी मिल जाएगी, फ्री डेमो क्लासेज। और अगर आप आरआरबी लैब टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके, तो सिस्टमेटिकली वे में सारे सब्जेक्ट्स एक शानदार तैयारी के साथ और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के साथ अगर आपको तैयारी करनी है, ऐप डाउनलोड करके आप विजिट कीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, उनके साथ ही आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और उनकी ई पीडीएफ भी मिलेगी। और अगर आप टेस्ट, जिसकी आपकी थ्योरी तैयार हो, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, तो आपको 10 मॉड्यूल पेपर यानी कि आपके 1000 प्लस एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर किसी को पार्ट बी की पर्टिकुलर तैयारी करनी है, तो पार्ट बी के सारी क्लासेस सिस्टमेटिकली आपके अवेलेबल है, तो बिल्कुल आप डाउनलोड कीजिएगा। अब किस प्रकार से देखो तैयारी अगर आपको करनी है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एक सब्जेक्ट आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, बिल्कुल आसान तरीके से अगर आपको पढ़ना है, खूब सारे वीडियो मैंने इस यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, आप वहीं से भी पढ़ सकते हैं। फिर आपके ब्लड बैंकिंग का पार्ट आ जाए, चाहे बायोकेमिस्ट्री पार्ट आ जाए, ठीक है,
हिमेटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसके अलावा एक विशेष चीज ये है कि एक स्पेशल सीरीज मैंने चला रखी है जिसको हमने नाम दिया है डिजीज सीरीज का, ठीक है ना। डिजीज सीरीज का हमने नाम दिया, जैसे ट्यूमर हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, न्यूमोथोरेक्स, हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रोपी, एक डिजीज की सीरीज पर्टिकुलर चला रखी है ताकि आपके सारे डिजीज जो है वो एक ही सीरीज के अंदर तैयार हो जाए, ठीक है। तो अगर इस प्रकार की तैयारी आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से जो ऐप दे रखा है उसको ज्वाइन कीजिएगा। और अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ेगा। सारी पीडीएफ और एजुकेशन संबंधित न्यूज़ आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलेगी। धन्यवाद।